अपने पास गूगल डॉक्स के अंदर या वर्ड के अंदर अपने पास सारा आउटलाइन और उसके साथ साथ आपके पास पूरे का पूरा आर्टिकल इंग्लिश के अंदर रेडी हो जाएगा उसके ऊपर। और देन आपने क्या करना है कि उस सारे के सारे आर्टिकल को उठाना है और लेट्स से कि ये हमारे पास आर्टिकल आ गया है। app.wordtune.com के ऊपर आपने फ्री अकाउंट बना लेना है और जहाँ पे आके आपने अपना पूरे का पूरा आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और एज इट इज़ आपने यहाँ पे इसको डाल देना है। देन इसके अंदर ये जो हमें सजेशन देगा इसको हमने साथ साथ रीड करते हुए साथ साथ अपने फोकस कीवर्ड को भी माइंड में रखते हुए और उसके इंटेंट को भी माइंड में रखते हुए एक तो हमने इसको रीड कर लेना है और साथ साथ में हमने इसको जो ये मिस्टेक्स हमें दे रहा है, सजेशंस दे रहा है बेसिकली, उनको हमने इम्प्रूव कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है आर यू लुकिंग फॉर द परफेक्ट नेम फॉर योर वाइट कैट। ठीक है, ये कह रहा है जी आप इसकी परफेक्ट की बजाय कोई और वर्ड यूज़ कर लो यहाँ से। तो हमें ये 3 ऑप्शन भी साथ में दे रहा है, राइट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट सूटेबल। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर द राइट नेम फॉर योर वाइट कैट, आर यू लुकिंग फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सूटेबल। तो परफेक्ट की बजाय हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा और बेहतर हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है जी आप इसको कुछ करें, बी फन। ठीक, कैन बी फन हो। ठीक है जी, चूजिंग अ नेम फॉर योर फेलो फ्रेंड कैन बी फन एंड चैलेंजिंग। ठीक है, तो जो वर्ड एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं या जो बिला वजह की उसके अंदर स्टॉप वर्ड्स या फिर उसको कंटेंट जो है वो या सेंटेंस जो है वो लेंथी और आता है, तो ये उसको क्या करता है कि एज आ जो है वो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट ये उसको इम्प्रूव कर देता है। और तो ये आपने इसको इस तरह से साड़ी के साड़ी इसको इम्प्रूव कर लेना है अपने कंटेंट को इसकी मदद से। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं यूनिक के बजाय, और उसके बाद जो वर्ड इसके अंदर बार बार यूज़ हो रहे होते हैं वो भी ये हमें सजेशन दे देता है कि आप यही वर्ड आपने के पिछले सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आप ये वाला यूज़ ना करो, इसके बजाय आप ये वाला या ये हमें जो 3 ऑप्शन दे रहा है इसमें से कोई यूज़ कर लो। तो वो भी फिर बेहतर हो जाता है, उससे हमारे जो कंटेंट का लेआउट है और उसका जो स्ट्रक्चर है कंटेंट का वो बेहतर हो जाता है हर लिहाज से। ठीक है, जहाँ पे भी ये कह रहा है जी ऑन हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट नेम फॉर योर वाइट कैट। ठीक है, इसको अप्रोप्रिएट कर देते हैं। क्लासिक नेम्स और क्विकली वन, क्लासिक और क्विकली नेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 दफ़ा नेम आ रहा था तो उसने उसको एक ही कर दिया ना, क्लासिक और क्विकली नेम, तो वो बेहतर होगी उसकी इंग्लिश जो है वो। ठीक है, दैट आर श्योर टू मेक योर लिटर। ठीक है, दैट मेक योर किटी फील एक्स्ट्रा स्पेशल। ठीक है, किटी की बजाय किटन आप यूज़ करो। तो ये जो है टूल ये बहुत काम का टूल है, इसका आप सिंपली जस्ट फ्री वाला यूज़ कर लो और उसके अंदर ही ये आपकी सारी सजेशन जो है वो दूर कर देगा। और लेकिन जो इसका ऑप्शन होते हैं कि आप इसको कंटेंट को रीराइट कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो या उसको लेंथी कर सकते हो या उसकी टोन को चेंज कर सकते हो, वो आपको उसके लिए फिर पे टूल को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी यूज़ करने के लिए। आप जस्ट इसके अंदर जो मिस्टेक्स आ रही हैं और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हमें दे रहा है उसके कंटेंट के अंदर वो आप कर लें तो वो एनफ होंगी वो। ठीक है, बाकी हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से करके और यूनिकली करके ले रहे हैं, तो हमें उसको मज़ीद उसके बाद भी रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस आर्टिकल को। तो इस तरह से आपने अपना पूरे का पूरा आर्टिकल को रेडी करके तो आपने यहाँ से इसको इम्प्रूव कर लेना मज़ीद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना। ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि अपना कंटेंट को यहाँ से जो आपने इसको इम्प्रूव कर लिया फिर उसको यहाँ से कॉपी करके आपने उसको अपने पास सेव कर लेना है गूगल डॉक्स के अंदर। गूगल डॉक्स के अंदर आप आएंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, तो वो जो है बेहतर है बानिस्बत गूगल ट्रांसलेटर के या किसी भी ट्रांसलेटर के। ठीक है, या तो आप वहाँ से कर लें डायरेक्टली, जो आप पूरे के पूरे आर्टिकल को आप क्या करोगे
कि हमारा वो है सारे का सारा ट्रांसलेट हो जाएगा हमारी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ नंबरिंग करते जाओ या अपने फोकस कीवर्ड के मुताबिक उनको जो है वो लिखते जाओ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आपने सारे के सारे आर्टिकल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना, प्लस उसका स्ट्रक्चर भी कर लेना। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हेडिंग आ रही है तो उसको आपने वहाँ पे स्पेस दे के तो वो आपने उसमें लाइन ब्रेक डाल देनी है, ताकि वो जो है जब ट्रांसलेट हो तो तब वो उसी तरह से हो जो आपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास आर्टिकल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये टूल का ऑप्शन है, टूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। नीचे आप आएंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो है वो ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो परफेक्टली आपकी उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद भी अगर आपने इसको इम्प्रूव करना हो तो आप इसको क्या करोगे कि अब इस ट्रांसलेटेड वर्जन को कॉपी करोगे और आप आ जाएंगे चैट जीपीटी के पास या फिर perplexity.ai के ऊपर, और आप इसको कहेंगे कि ये हमें इस कंटेंट के अंदर अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको जो है वो दूर कर दे। ठीक है जी, और आगे आप अपना सारा जो आर्टिकल है वो पेस्ट कर दोगे, तो देन ये हमें इसको मज़ीद इम्प्रूव करके नीचे हमें न्यू वर्जन दे देगा उस आर्टिकल का। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसको दिया और इसने हमें ये वाला कंटेंट दे दिया। अच्छा, अब हम इसको ये भी पूछ सकते हैं कि इसने इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, कोई इम्प्रूवमेंट की भी है या नहीं की। तो हम इसको पूछेंगे कि व्हाट इम्प्रूवमेंट यू डू। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको पूछेंगे तो ये हमें बता भी देगा। हेयर इज इम्प्रूवमेंट मेड टू द टेक्स्ट, करेक्टेड द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर फॉर बेटर रीडेबिलिटी। ठीक है जी, रिप्लेस्ड दिस विद दिस। ठीक है जी, इसके साथ उसने ये उसको रिप्लेस कर दिया है। फॉर मोर नेचुरल फ्रेजिंग, ठीक है, एडिड अ कोमा आफ्टर दिस वर्डिंग टू इम्प्रूव क्लैरिटी एंड रिप्लेस्ड दिस with this to maintain consistency with the rest of the sentence। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ पे तो इसने ट्रांसलेट करके दिया हमें, उसने जिस तरह से हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है सारे का सारा वो उसने ट्रांसलेट कर दिया उसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पे जो है इसने हमें क्या किया कि उसके अंदर कंटेंट के रीडेबिलिटी के हिसाब से और उसमें ग्रामर मिस्टेक के हिसाब से, तो जो कि एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट इसने यहाँ पे काम किया है हमारे लिए। तो हमें जो अगर हमने किसी को हायर करना हो, किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट को, फॉर एग्जांपल जर्मन के अंदर काम करे तो किसी जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को, तो जो काम उसने करना है वो हमें इसने कर दिया फ्री के अंदर। और उससे क्या होगा कि ये हमारा इससे फिर कंटेंट की रीडेबिलिटी अच्छी होगी और उसकी ग्रामर मिस्टेक्स अगर कोई थी वो दूर होगी, क्योंकि हमें तो जर्मन लैंग्वेज का नहीं पता ना, और ना ही उसकी किसी ग्रामर का हमें पता है, और आर्टिकल राइटिंग तो हमें वैसे नहीं आती। ठीक है, मेरा मतलब कि हमने उसमें कैसे उसको करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे ये हमें कह रहा है जी उसकी रीडेबिलिटी उसको इम्प्रूव किया, प्लस उसका यहाँ पे इसने इसको रिप्लेस किया टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब ये चीज़ हम तो नहीं कर सकते, जो इस लैंग्वेज का एक्सपर्ट है वो ही कर सकता है ना। तो ये हमें वो सारा हमारे लिए लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है वो ये काम कर रहा है हमारे लिए। अब ये कंटेंट जो है हमारे पास जो इसने इसको इम्प्रूव कर दिया,
अब ये वाला जो है हमारा वो फाइनल है जो कि हम यूज़ करेंगे अपने साइट के अंदर, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, देन आप इसको दोबारा से जस्ट देखने के लिए कि आया इसके अंदर वो क्या बात हो रही है, क्या ये हमारे इंटेंट से आगे पीछे तो नहीं हो रहा। आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा रीड करके देख लेना है। ट्रांसलेटर कहाँ गया, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास फाइनल कंटेंट आ गया है उसको आपने क्या करना है कि एक दो पैराग्राफ वो आपने अपने पास सेव कर लेना है अलग से गूगल डॉक्स के अंदर, या कहीं पे भी, या डायरेक्टली उसको अपनी साइट में ले जाएं और आपके पास सेव हो गया। देन आपने क्या करना है कि एक दो पैराग्राफ को लेना है और सिंपली इसके अंदर ट्रांसलेटर के अंदर डाल के इसको आपने इसकी इंग्लिश को रीड आउट करके देख लेना है कि उसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से वो आपके कीवर्ड के राउंड है। चूजिंग अ नेम फॉर योर फेवरेट फ्रेंड कैन बी both fun and challenging. In this article we provide you with an extensive list of the white cat names that can find, ठीक है, cute, and we also discuss the meaning of the some of these names. तो आप देख रहे हैं कि ये सारे का सारा हमारे पास वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट तरीके से वो हो गया है। अब इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड कौन सा था वो हमने बेसिकली यहाँ पे मेक श्योर करना है कि वो एज इट इज़ यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। जैसे हमारा था यहाँ पे वाइट कैट नेम्स, हमने देखना है कि वाइट कैट नेम्स कहाँ पे यूज़ हुआ है। और ठीक है, ये आ गया अ लिस्ट ऑफ वाइट कैट नेम्स, ठीक है, ये आ रहा है गैस। तो जो हमारे पास था इसका आपने दो तीन ट्रांसलेटर्स आपने ओपन कर लेने हैं और ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा था वाइट कैट नेम्स, तो ये कीवर्ड तो आपने पहले से फाइनल कर लिया होना ना, इसकी कौन सी वेरिएशन जो है वो सही है और किसके ऊपर वो सर्च वॉल्यूम भी है और किसके ऊपर इंटेंट है प्रॉपर, ठीक है। वो आपने जब पहले से फाइनल किया होगा तो देन आपको पता होगा कि आपका फाइनल कीवर्ड क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ये है हमारा, लेट्स से यही है हमारा फाइनल कीवर्ड जिसका हमने इंटेंट भी देख लिया हुआ और उसका हमने सारी चीज़ें देख ली हुई। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है और इसका क्या आ रहा है, इंग्लिश ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अब लेट्स से कि हमारा ये वाला फाइनल कीवर्ड है जो कि हमारी इस लैंग्वेज के अंदर है वाइट कैट नेम्स के ऊपर। तो हमने ये मेक श्योर कर लेना है जो हमारी फाइनल ट्रांसलेशन है उसके अंदर ये जो कीवर्ड आ रहा है वाइट कैट नेम जहाँ पे आ रहा है वो एज इट इज़ यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आप इसको कंट्रोल, ठीक है जी, ये यहाँ पे इसको आना चाहिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा वो उसके अंदर मिस्टेक्स हो रही है, मिस्टेक तो नहीं होगी, थोड़ा सा उसके अंदर वो चेंजिंग है आपसे, वो जो आपका फोकस कीवर्ड जो आपने फाइनल किया हुआ है उससे थोड़ा सा वो हट के है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने उस फोकस कीवर्ड को वहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है जो आपका एक्चुअल के अंदर उस फोकस कीवर्ड की वेरिएशन है। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे तो उसकी मीनिंग तो उसका वही रहेगा ना कि वो वाइट कैट नेम्स ही है, लेकिन वो हमारा जो कीवर्ड है वो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ हो गया उसके अंदर, ठीक है जी, ये आ गया। तो इस तरह से आपने अपने फोकस कीवर्ड्स को जो है वो मेक श्योर कर लेना है एट द एंड पे कि वो एज इट इज़ जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब ये वाला हमारे पास ये जो आ गया कंटेंट, यहाँ पे जो पैराग्राफ फाइनल हो गया, हमने इसको एक एक दो पैराग्राफ करके आपने साथ साथ देख लेना है। अब ये आपके पास ये आ गया फाइनल। अब इसको आपने अपने पास अपने आर्टिकल के अंदर उसको डाल देना है। तो इस तरह से फिर आपका सारे का सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा और उसको आपने पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये सारे का सारा प्रॉपर तरीक़ाकार है जिससे आप बेहतर और बेहतरीन कंटेंट को कर सकते हो उससे जो है वो इस सारे तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए। और ठीक है, यही जो कंटेंट वाला जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से और यूनिक तरीके से जो है वो जनरेट कर लो और देन उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट कर लो और उसको अपनी साइट के ऊपर जो है वो उसके बाद उसको पब्लिश करो, ठीक है।
और उसके बाद बाकी जो ऑन पेज की चीज़ें हैं वो आपने सारी मेक श्योर कर लेना है। उसके अंदर आपने इमेजेस को यूज़ किया हो, इमेज आल्ट टेक्स्ट को यूज़ किया हो, और उसके साथ साथ जो है आपने देख लेना है कि उसमें जो है हेडिंग्स के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है। और ठीक है, बाकी सारी ऑन पेज आपने उसका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, यूआरएल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा आपने कर लिया तो आपका 95% काम हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसी सारी चीज़ को फॉलो करते हुए भी जो आपके एक्चुअल में कंपटीटर्स होंगे ना, उनसे तो कहीं दर्जे बेहतर आपका जो है वो आर्टिकल और कंटेंट सारा का सारा हो जाएगा। और उसी की निस्बत जो है आप फिर उसको उसके ऊपर वो कर सकते हो। आप जो है वो आसानी के साथ उसमें अपने जो है उसको, जो आपका जो आर्टिकल है, विद सम टाइम, आफ्टर सम टाइम जो है उसके अंदर वो रैंकिंग के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इवन आपको पहले 1-2 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि उसके अंदर वो आपका कंटेंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे तीसरे पेज पे तो आराम से आ जाएगा। और देन उसको जब आप प्रॉपर इंटरलिंकिंग करेंगे और अपनी साइट के प्रॉपर अपडेट करते रहेंगे, आपका कंटेंट थोड़ा ओल्ड होएगा 3-4 मंथ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंकिंग के अंदर आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने जो है वो अच्छे कीवर्ड्स को फाइनल किया हुआ और उसके बाद प्रॉपर कंटेंट को लिखा हुआ उसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसकी ऑफ पेज के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे कि हमने इसका ऑफ पेज का प्लान शुरू से लेके और आगे एडवांस लेवल पे लेके कैसे उसको सारे को सारे फॉलो करना है एक न्यू साइट के ऊपर। वो हम एक वीडियो के अंदर देखेंगे। और ठीक है, बाकी फिर सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो होपफुली आपको सारा इसका प्रोसेस और मज़ीद क्लैरिटी होगी और सारा प्रोसेस मज़ीद समझ में आ गया होगा। और फिर भी मज़ीद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मुझे पूछ सकते हो ग्रुप में भी और कमेंट करके भी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।